दरख्वास्त लिखी रिक्शे वाले के खिलाफ, मैडम को देने जा रही हूँ। रिक्शे वाले के खिलाफ? उसने क्या किया? मेरे साथ बदतमीजी करता है। बदतमीजी? बदतमीजी की नौयत बताना पसंद करोगी? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? तुम तो मेरी बड़ी बहन हो ना। क्या? हाँ नहीं, छोटी बहन समझ के बताना तो बताओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो। हाँ ज़ूबी, तुम्हें पता है वो रिक्शे वाला क्या करता है? रोज खाली रिक्शा लेकर मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है। तो रिक्शे वाला गरीब आदमी है, वो बेचारा सवारी का इंतजार करने के लिए खड़ा होता होगा, और इसमें उसका क्या कसूर है? ये बदतमीजी नहीं होती। ज़ूबी, खुसूसी तौर पर मेरे ही रास्ते में क्यों? सिंपल ना, तुम अपना रास्ता चेंज कर लो। अरे मैं खुद हफ्ते में 2-3 दफा तो अपना रास्ता जरूर बदलती हूँ। तो फिर ये दरख्वास्त ना दो? मेरी दरख्वास्त तो यही है कि तुम ये दरख्वास्त ना दो। मैं भी यही सोच रही थी, गरीब आदमी है, माफ कर दूं। ये लो फाड़ दो। अरे तुम्हारी दरख्वास्त से तुम फाड़ो? जाओ यार, अपना काम करो। मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा रवैया ना, ये मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम दोस्त नहीं, आस्तीन के बिच्छू हो। अरे बेवकूफ, बिच्छू नहीं, आस्तीन का सांप होता है। भाई आस्तीन मेरी है, मैं चाहे इसमें बिच्छू रखूं या सांप। वैसे सांप इस आस्तीन में रह ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बड़ा होता है। अच्छा यार, कौन सा मेरी वजह से आपको जहर बद हो गया? अच्छा बस 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 बस। तो राजू, तुम्हें पता नहीं है लड़कियों के सामने इस तरह से नहीं लड़ा करते? मैं तो पुलिस में हूँ जी, पुलिस वाले वैसे भी नहीं लड़ते। हम लोग तो अमन कायम करने की कोशिश करते हैं ना। तो तुम क्यों लड़ रहे हो? मैं लड़ कब रहा हूं? मैं तो इसे डांट रहा हूं। मेरी लड़ाई होनी है तो शाहरुख खान के साथ होगी, आमिर खान गजनी के साथ होगी, दबंग सलमान खान के साथ होगी। और फिर तुम्हें अपना नाम राजू खान रखना होगा। ओ पेशगी पठान साहब, साहब चौधरी साहब और मौजूदा शाह साहब, आई एम सॉरी। डोंट टच मी। मुझे मैला करना चाहते हो? और ज्यादा? बाय द वे, तुम लोगों के झगड़े की वजह क्या है? भाई ऑन द वे, इसकी मौजूदगी में वो मेरा चालान करता रहा, मेरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, और मुझे घसीटता रहा और ये तमाशा देखता रहा। उसमें इसकी गलती है। आप उससे साइड पे होके मिले क्यों नहीं? ले, बहुत अच्छे, मिले क्यों नहीं? जो आदमी घर से लड़के निकला हो, बगैर नाश्ते के निकला हो, रिश्वत का पैसा उसकी जेब में ना हो, तो वो क्या करेगा? अरे राजू, ऐसे मौकों पर मोबाइल फोन रखवा दिया करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपने काफी चालान बचवाए हैं अपने, है ना? मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन? मैंने मोटरसाइकिल के पंचर लगाने? ओहो, वो वाला सोल्यूशन नहीं, मतलब एक हल है। अच्छा, ये चिपकने वाला नहीं। अच्छा, ये लो। सबके सामने रुका? ये मैंने दरख्वास्त लिखी है। किस चीज की? इसके ऊपर से सुल्तान का नाम काट कर ना, इसका लिखकर मैडम को दे दो। ओके, चलो छोटी बाजी, हम चलते हैं। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी, इंसान गधे को भी मौके पर बाप बना लेता है। बहरहाल आज से आपकी मेरी सुलह है। हाय, गुड। ये जरा रुका तो पढ़ दो। मेरा ख्याल है ये रुक्केबाजी की इब्तिदा लगती है मुझे। रुका? हाँ, रुका है तो इसे फाड़ डालो, क्योंकि मैंने तो कतरीना कैफ के भी ईमेल का जवाब नहीं दिया था। कतरीना कैफ को कह देना था मेरी कॉपी को घसीटते हुए ले गए हैं। मुझे लगता है तुम्हें सुलह रास नहीं है। पढ़ो इसे। दरअसल ना वो मैट्रिक के बाद ना हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि आगे पढ़ नहीं सके। मेरा ख्याल है क्लास से किसी और से पढ़वाते हैं। ओके, ओके। राजू, हाँ इधर तो कोई भी नहीं, यही है, इनसे नहीं पढ़वाना। यार हमारी बेइज्जती होगी, ये क्या समझेंगे कि ये पढ़े लिखे नहीं है। छोड़ इन बातों को। ये रुका, जरा थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब क्लास आएगी उनसे पढ़वाएंगे। बैठ जाओ अपनी जगह पर। क्लास आ जाए जरा। क्लास तो ट्रेन टाइम पर आ गई, ये तो क़यामत की निशानी है। कह रहा हूं कि भाई यार। हेलो, हाय एवरीबॉडी, हाय डेड बॉडी, हाउ आर यू? कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं आपके लिए? खबरदार, अपनी जगह कोई नहीं। मुझे गोली लगने का डर नहीं है, मेरा पेट कोट नया है। ठहर यार एक मिनट। डर गए, ये तो नकली है। ये नकली है ना, ये तो असली है। तब्दील कर लेते हैं। माफ कीजिएगा जी, वो आगे जी, आगे नवाब साहब भी आगे। जी सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी जी, ये जरा पढ़ के सुना देंगे? देखो मैं इसकी फीस लूंगा,
कितनी फीस? तुम मेरे क्लास फेलो, चलो तुम ऐसा करो कि 1 दर्जन किन्नू दे देना। अच्छा यार, देखो 1 दर्जन नहीं होंगे, इतनी फीस हम नहीं दे सकते, आधी दर्जन होंगे। ठीक है, लेकिन शॉपर में लूंगा। ठीक है, लेकिन नमक साथ नहीं देंगे। डन डन डन। आधी दर्जन? हाँ, तो हमें तो 5 ही किन्नू लाने पड़ेंगे, एक तो हमारे पास है। एक रेडी वाले की बात पे इतना देखा कानों वाला किन्नू। कुछ लिखा यूं है जनाब कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा एक्टिंग अकेडमी लाहौर जनाब आलिया। ये हमारी क्लास में आलिया कौन है? मैं हूँ। आलिया? वो तुम्हें गमों ने इतना खा लिया? अजी माफ कीजिएगा, आलिया कोई नाम नहीं होता। ये जरबुल मिसल है कि मैं बैठा हुआ था, उसने मुझे ऊपर से आ लिया। भाई वो खुद आ लिया। ये क्या यार? जैसे बीती हुई बात और हालिया। अजी वाह, क्या बुरा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कालिया। रिक्शे वाले बदतमीज, और तुम अपने रिक्शे का मोबाइल चेंज करवाओ, वो पुल पे चढ़ता हुआ पटाख पटाख की आवाजें देता है। ये इल्जाम है, वो पटाख पटाख नहीं करता, भ्रूम भ्रूम करता है। वो चाहे पटाख पटाख करे या भ्रूम भ्रूम करे, जुर्म जुर्म ही होता है। जो तुमने इस खत में तहरीर लिखी है, इसकी वजह से तुम और तुम्हारा रिक्शा 10 साल के लिए बंद भी किया जा सकता है। अरे यार दिखाओ तो सही, लिखा क्या है? खामखा ही नीले पीले हो। क्या हुआ यार ये लिखा क्या हुआ है? अरे 2 किलो टमाटर लिखे हुए। कमीने जलील, तुझे शर्म नहीं आती? एक मासूम बच्ची को तंग करते हो। तुम रिक्शा लेकर स्टेशन पे आना, बड़े इंजन के नीचे दूंगा। और तुम्हारी खुशकिस्मती है कि छलांग लगा के तुम बाहर निकल सकते हो, तो निकल जाना, वरना तुम्हारा भी पतरा बना दूंगा। अजी इसमें है क्या? देखिए तो सही नवाब साहब क्या लिखा है। लिखा है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा एक्टिंग अकेडमी लाहौर। धिंग ताक धिंका आ। जनाब आलिया, धिंग तक गुजारिश है कि मैं आपकी खिदमत में एक शिकायत का इंदराज कराना चाहती हूँ। अर्ज ये है कि जब मैं घर से अकेडमी के लिए आती हूँ तो हमारी क्लास का सुल्तान रिक्शे वाला रोजाना रिक्शा लेकर मेरे सामने खड़ा होता है और मुझे घूर घूर कर देखता है, जिसकी वजह से मोहल्ले के दूसरे नौजवान इसने मुझे कहा है, मुझे अजीब सी नजरों से देखते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको ऐसा करने से रोका जाए और क्लास से निकाल दिया जाए। आपकी आइन नवाजिश होगी। अल आरिज अब्दुल सुरैया। ये सारा कुछ सुनने के बाद जो मैंने फैसला किया ना, मैंने तो ये फैसला किया कि इसका मुंह वाइट करके गधे को इसके ऊपर बिठा के गलियों में घुमाएं। गधा चाहे इस पे बैठे या ये गधे पे बैठे, भी पहले हम गधे से तो पूछ लें। क्या ख्याल है आपका? हाजी वकील साहब, आप इस बारे में क्या कहें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब्दुल सुरैया को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। क्या कहने जनाब के? हाजी जो मामला आपके सामने हुआ है, हाँ? इस इस बारे में आपके तासुरात क्या है? मेरे तासुरात अपनी जगह पर। क्लास 10 खड़े होना। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया सर। असल में आप नन्हे मुन्ने 9 उम्रों को खड़े देखकर मैं अपने आप को ज्यादा बुजुर्ग महसूस करने लगता। so sweet sir। हाजी हुजूर वाला, ये तो आपकी उम्र नवाजी है, वरना हम किस काबिल? नहीं नहीं, अपने काबिल होने से इनकार मत कीजिए। दरअसल अभी आपकी काबिलियत को कबूलियत का दर्जा नहीं मिला। अरे वाह वाह, क्या कहने, प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। सर जी, हम ताबेदारी पे भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, आगे अल्लाह जो करे। शाबाश, तशरीफ रखिए। थैंक यू। ताबेदारी पहला जीना है, और ये ताबेदारी बताने से नहीं होती, ये महसूस करवाई जाती है। क्या कहने, क्या खूबसूरत बात कही है। एक बच्ची रोना शुरू कर दिया।
क्या करने जा रही हो? मुझे तो ताबेदारी की इब्तिदाई ट्रेनिंग मेरे अब्बा जी ने दी थी। तो इसमें रोने वाली बात कौन सी है? इंतहाई हम देंगे। सर देखिए इसे। सर जी, मेरे वालिद साहब डंडे मार मार कर मुझे ताबेदारी सिखाते थे। सर ताबेदारी की वजह से मुझे इतनी चित्रौल हुआ करती थी, अब मैं थाने में आगे यही सिखा रहा हूँ। हुजूर मुकर्रम, हमें अपनी औलादों को देखकर इंतहाई अफसोस होता है कि हाय, अपने माँ बाप की ताबेदारी क्यों नहीं की। रोइएगा मत, आंसू निकला तो मुंह डूब जाएगा। अरे वाह, अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। ये ताबेदारी का असल शऊर गुस्ताखों को देखने के बाद ही आता है। वाह। अच्छा सर, मुझे ना ताबेदारी बिल्कुल नहीं सीखनी पड़ी, मैंने तो घर वालों को देख देख कर ही सीख ली। वेरी गुड। जो भी किसी दिन अपने घर वालों को लेके क्लास में आइए ना, सबका भला हो जाएगा। एक्सक्यूज मी जुबी, अगर आप कहती हैं तो पूरी क्लास आपके घर चली चलती है। खामोश खामोश खामोश। आज का हमारा मौजू ताबेदारी नहीं है। कल हम क्या बात कर रहे थे? वो पुरानी बातें इनको याद होती है, वकील साहब को बताएं कभी। सर इनकी हंसी पे मत जाएं, जो आज हो रहा वही कल हो रहा था। यहाँ ना कोई नया बंदा और नई बात कुछ भी नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, उस्ताद अली मुकाम हजरत प्रोफेसर मोहम्मद जमील साहब, आज मुझे याद है कि बवक्त रुखसती आपने एक सवाल पूछा था और हमने आगे से अर्ज किया था कि हम इसका जवाब कल ढूंढ के लाएंगे। शाबाश शाबाश। मुझे हैरत हुई कि आपकी ये छोटी सी सिरी में ब्रेन इंसान का है। यार प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। प्लीज खामोश खामोश। छोटी सी सिरी और ब्रेन इंसान का, कोई तो पैदा हुआ इस काम का। अजी खुदा के लिए ये बात भूल जाइए। ठीक है, मैंने कल ये पूछा था कि ड्रामे की इब्तदा कब हुई? जवाब दुरुस्त है। हाय हाय। मेरा ख्याल सर 9:30 बजे। नहीं, हरगिज़ नहीं हुजूर वाला। जी फरमाइए। हमारा ज़ख़ीरा मालूमात का जो हिस्सा फरामोश होने से बच गया है, उसमें ये दर्ज है कि ड्रामे की इब्तदा 5000 साल कबल अज़ मसीह यूनान से हुई थी। अगर आप अपने उस ज़ख़ीरा मालूमात के हिस्से को आग लगवा लें तो कोयला तो बन सकेगा। कोई प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। अजी प्रोफेसर साहब, हमारे पास कोयले की पूरी कान मौजूद है। माफ कीजिएगा हुजूर वाला, अगर मेरी मालूमात में कहीं कमी रह गई हो सर, इसकी बातें स्विंग हो रही हैं। तो माफ फरमाइएगा। नवाब साहब, ड्रामे की और इंसान की इब्तदा एक साथ हुई थी। और पहला एक्टर वो कब्बा था जिसने दूसरे कब्बे को मारकर दफनाने का ड्रामा किया था। अजी मुबारक हो, आपका तज़किरा हो रहा है। तशरीफ रखिए। सिर्फ उन्हीं का नहीं, यूरोप की तरफ सफेद कब्बे भी होते हैं। यार ये सफेद कब्बा मुझे मार डालेगा। वो कहां यूरोप से आएगा, मैं खुद तुझे मारूंगा। एक्सक्यूज मी। जी जी। क्या हमें अदाकारी सीखने के लिए पत्थर के जमाने में जाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, पत्थर के जमाने में हम क्यों जाएंगे? जिस तरह के हालात है, पत्थर का जमाना तो आने वाला है बस। अरे क्या कहने। जुबी गहरी बात की है, गहरी बात। बड़ी अच्छी बात की है जुबी। पत्थर तो आ गया, जमाना भी आ जाएगा। Be quiet please. Please leave this topic. हमारा आज का मौजू नया है, यकीनन आप मुतासिर होंगे। आज का मौजू है कॉमेडियन। हुजूर वाला, माफी के साथ, ये कॉमेडियन क्या चीज होती है? ये मैं बताता हूँ सर। कॉमेडियन वो होता है जिसे घर वाले बर्दाश्त ना करे, रिश्तेदार बर्दाश्त ना करे, मोहल्ले वाले बर्दाश्त ना करे, और तो और जिसे शीशा बर्दाश्त ना करे, वो कॉमेडियन होता है। क्या कहने वकील साहब। गुड। इस बात पे मैं आपको सरप्राइज पेश करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। आ जाइए। शुक्रिया।
ये क्या बदतमीजी है? मैं डर गया, मैं समझा शायद इन्होंने अपना मुंह फेंक दिया। सर ये कॉमेडियन मुझे मार डालेगा सर। ओहो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कीजिए देता हूँ। अरे अरे राजू, नवाब साहब, हुजूर बार बार कहते हैं। बुरी बात, जो आपने दुश्मनी लेनी तो इसका कोट टुक दें। सर मुझसे बड़ा कॉमेडियन कौन होगा सर? सर मुझे तो मेरी पैदाइश के 2 सेकंड बाद लेडी डॉक्टर का लॉफ्टर मिल चुका है। सर मैंने ये सुना है कि इनकी पैदाइश के फौरी बाद लोग इनकी तदफीन का टाइम पूछने आ गए। अरे वाह! प्लीज प्लीज, आज हम बात करेंगे कॉमेडियन पे। लेकिन सर 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 संजीदगी के साथ करेंगे तो समझ में आएगी, वरना कोई फायदा नहीं है। यस यू आर राइट, प्लीज टेक इट सीरियस। कॉमेडियन यानी हंसाने वाला, यानी सर लोगों को हंसाने वाला और खुद अंदर से रोने वाला। हाय हाय, क्या बात की है जालिम ने, मारे डाला। अजी क्या कहने, आफरीन हो रिक्शे वाले। आफरी आफरी आफरी। प्लीज, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक नहीं करता। होगा कोई एक आध ऐसा, लेकिन सारे कॉमेडियन अंदर से दुखी नहीं होते। हाँ, अलबत्ता ये बात सुन सुन के कॉमेडियंस को दुखी बनने का शौक पैदा हो गया हुआ है। सर गुड इन्फॉर्मेशन सर। और महंगाई ने शौक का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसका आज भी कोई मुल नहीं। यार महंगाई जो मर्जी करे, वो कौन सी कॉमेडियन है? भाई फिर भी वो बेमुल है। सूबी, ये मूल क्या है? मूल मतलब मोल, प्राइस, कीमत। हेलो, कितनी देर है भाई तुम्हारी तैयारी में? वेरी गुड, आ जाओ फौरन आ जाओ, जल्दी आओ, इंतजार किस बात का है? स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए चरखा मंगवाया है। साइलेंस। खबरदार अगर किसी ने नवाब साहब की जात पर अटैक किया तो ये प्रोफेसर मुझे मार डालेगा। आज इसने हमारी जात पे अटैक किया है। आज के बाद इंस्पेक्टर, अगर हमने तुम पर अटैक किया तो हम तुझे बर्बाद कर डालेंगे। नवाब साहब, क्या हुआ? किसी ने आपकी टांग बांध दी? क्यों फड़फड़ा रहे हैं? अरे वाह! अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते ना, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मत लिखो, मत लिखो। सर 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 सच्ची सच्ची बताए ना, आपने बाकी हम सबके लिए चरखा मंगवाया है। जूबी साहिबा जी, ये क्या कह रही हैं आप? ये चरगा और बटेर हमारी जाते घराने को पुकारा जाता है। पर क्यों? खाने पीने की चीजों का आपके साथ क्या ताल्लुक? अजी ये उसके असरात की बात नहीं करते, उसकी हैयत को हमारे इसमें गरामी के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन जनाब आपकी हैयत तो हुद है। यानी हमारे पहले जख्म अभी ताजा है, इन्होंने हुद हुद कह दिया। जख्म तो आप खुद ही खराब कर लेते हैं। यानी हमारी जात को मजाक बनाया जा रहा है इस क्लास के अंदर। तशरीफ रखिए प्लीज, तशरीफ रखिए प्लीज। आप भी एहतियात करें। क्या करते हैं, किस किस जानवर को नवाब साहब के साथ जोड़ेंगे? प्लीज। मैं चलो सर के इन्हें ना बटेर कहा जाए, ना चरगा कहा जाए, ना हुद हुद कहा जाए, इन्हें नए नाम से पुकारा जाए, चकी चकीरा। प्रोफेसर साहब मैं आ गया। या अल्लाह खैर, जल तू जलाल तू वाई बला टाल तू। अजी आपके वालिद मोहतरम आपको लेने के लिए आए हैं। खामोश, मॉडल इधर आ जाओ। अच्छा मॉडल है। आप सब जानते हैं कि ये जोकर है, इसका काम लोगों को हंसाना है। अल्लाह जानता है इसे देखकर कभी हंसी नहीं आई, इसकी हालत देखकर तो रोना आता है। गुड, मैं भी यही कहने जा रहा था कि कॉमेडी का आगाज रोने से हुआ, क्योंकि इंसान जब पैदा होकर रोया तो सब उसे देखकर खुश हुए, वहीं से कॉमेडी क्रिएट होना शुरू। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनता कोई। सर इनकी मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं जनाब। मेरा नाम जोकर तो क्लास की मूवी थी। यार जोकर भाई, तुम ताश में क्यों नहीं आते? कहाँ चले जाते हो? सुल्तान साहब और मुश्ताक साहब, आप यहाँ आ जाइए।
सर ये मेरा सामान। सामान ठहरे, टोकन भी ले जाएं। सामान सामान 100 बरस का है, टके की टिन नहीं। ओके जोकर, तुम भी इधर आ जाओ। अब बताइए आप क्या कहेंगे? इसको सर इसको हम पत्थर मार मार कर मार देंगे। नहीं, देखो ऐसा नहीं करना। फर्ज करो कि आप दोनों दोस्त हैं। नो सर, ऐसे इम्पॉसिबल। सर ये ठीक कह रहा है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? क्या कहने हैं? देखिए, ये एक्टिंग में दोस्तियां दुश्मनियां नहीं होती, एक्शन रिएक्शन होता है। फर्ज करें कि आप दोनों दोस्त हैं और ये जोकर आपका तीसरा गहरा दोस्त है। ओह, अब कहिए क्या कहेंगे इसे? और तुम्हें किस बेवकूफ ने मशवरा दिया था इस काम का है? मेरे शौक ने सर। और सर ये तो आगे से बकवास कर रहा है। मॉडल तुम खामोश रहो। यार पैसों की जरूरत थी तो हमें बताते, हम दोनों तुम्हारे जिगरी दोस्त हैं। मुझे पैसों की शदीद जरूरत है, कोई मदद कर सकते हो दोस्त? लो ऐसा सामान अभी इसको भी लेके दो। हरगिज़ नहीं, नेवर, नथिंग। मैं ये पेशा इख्तियार नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी ने ज्यादा मजबूर किया तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दे दूंगा। और हम सब की पुरजोर फरमाइश पर आप ये काम जल्द अज जल्द शुरू करें। ओहो, आप दोनों इसके फन की दाद नहीं देंगे? सर ये फनकार तो नहीं है, ये तो बुकार का काम करता है। अजी क्या खूब बात कही। भला फनकारों से ज्यादा बेकार कौन हो सकता है? बेकार ना होते स्टूडियो में ना होते, यहाँ क्या लेने आते? यानी आपकी नजर में जोकर की कोई कीमत नहीं? प्लास्टिक वाले जोकर की है, इंसानी जोकर की बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बात नहीं। हमारा ऐसा गहरा दोस्त होता तो हम उसे समंदर की गहराई में ले जाके मार देते। शाबाश, आपके फन्नी इरादे जान के बहुत खुशी हुई। जाइए, दोनों तशरीफ रखिए। जाइए, इसीलिए नहीं इधर खड़े होते, फजूल बातें करते हो। चले चले चले। सर मैंने क्या कहना? आप भी चले 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 चले। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। अरे क्या जुलूस से बचा है। अब मिस जूबी और मिस सुरैया आएंगी। अब यूं समझिए कि आप दोनों का अकलौता भाई जोकर बन गया है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे माँ बाप की बदकिस्मती हुई ना। ओहो, ये आपको अच्छा नहीं लगता? सर आजकल के बच्चों को भी ये अच्छा नहीं लगता। एक्सक्यूज मी, आपके बच्चे भी हैं? नहीं सर, मैं तो ऐसी जनरली बात करी थी। ओह थैंक्स गॉड, मुझे तो आपने डरा ही दिया था। और हमें नाउमीद कर दिया आपने। वो तो शुक्र करें मैं खुद अपनी ही ट्रेन के आगे नहीं आ गया। और मेरी तकदीर तो फैसला करते करते रुक गई। और मेरे कलम की नब्ज रुककर फिर चल पड़ी। प्लीज साइलेंस। मिस जूबी और मिस अब्दुल सुरैया, आप दोनों बहन होने के नाते जोकर के साथ किस किस्म के जज्बात का इजहार करेंगी? अब्बा जी ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खुदकुशी की है जोकर भैया। और जोकर भैया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी मंगनी टूट गई। शुक्र है इसकी मंगनी टूटने से मेरी तबीयत कुछ फ्रेश हो गई। अजी हमें भी दिली सुकून पहुंचा है। मेरे अंदर भी अरमानों ने लड़ाई हुई है। और मेरे अंदर भी उम्मीदों की एक शमा रोशन हो गई।
मेरे अंदर दो जुगनू लड़ पड़े हैं। टार्च लेकर। और तो और क्या कहूं सहाफी तुम्हें कि मेरे जनरेटर में पेट्रोल पड़ गया है। प्लीज खामोशी इख्तियार कीजिए, मेरी सर्च लाइट आप सबको देख रही है। मिस रूबी, मिस सुरैया, तशरीफ रखिए। आखिर में तशरीफ लाते हैं जनाब राजू साहब और नवाब साहब। चलिए हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए। तो नवाब साहब, अजीब उस्ताद मुकर्रम, हम आ तो गए हैं लेकिन ऐसी चीजों के पास जरासीम बहुत होते हैं। जबकि जरासीम भी डरते हैं कि कहीं आप उनको न चढ़ जाएं। यानी आपने भी इनका वतीरा अपना लिया है। देखिए, खरबूजे को देख के खरबूजा फीका रह ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, हम आ तो गए हैं लेकिन हमें इस जोकर के साथ करना क्या है? आप दोनों मियाँ बीवी हैं और ये जोकर आपका बेटा है। कौन बीवी? ये सांड। एक मिनट सर, ये जो नवाब साहब है ना, बहुत अच्छी और बहुत जल्दी मां बनते हैं। हरगिज नहीं, ये नाखलफ तुम्हारा पैदा करदा है। जैसे वो पश्तो का गाना नहीं है, पारूब डूब के दकरदामुना अशना पारूब डूब के। यानी कि सवाल मूली और जवाब गाजर। सर की राजू देखिए, आपका कद छोटा है जी सर, इसलिए आप माँ हैं और ये बाप है। अब बताइए, ये आपका बेटा है, अब आप क्या करेंगे? मैं खुशी खुशी खुदकुशी कर लूंगी। खुशी खुशी खुदकुशी। ऐसा ना कहो राजू, अपने जज्बात का इजहार करो। मैं ज़ुबी अपने जज्बात का इजहार कर सकता हूँ। पर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरी माँ तो नहीं है, आपका बेटा तो वो खड़ा है। गुड सुबी गुड। बस हंसी पर। अगर ये मेरा बेटा है तो मैं इसे पैदा करने से पहले ही बेवा हो चुकी हूँ। अरे तो क्या हम मर चुके हैं? कैसी बातें करते हैं नवाब साहब, अल्लाह ना करे कि आप जिंदा हों। अपने जज्बात का इजहार कीजिए। ऐ नंगे खानदान, इससे ज्यादा बढ़ के? हाँ, हल्का सा बढ़ा लें। अच्छा। ऐ नंगे खानदान, ऐ दुश्मने नामूस। अपना मुंह बंद कर मनूस। देख रहे हैं आप? अरे मुंह उसे लगा है तो उसने कहा है। अच्छी बात है, आप कह जाओ। तुझे इस हुलिये में देख के हमारी पेशानी पशेमानी में बदल गई है। तुम्हें हमारे यहाँ पैदा होने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पैदा होने पे जमीन पर क्यों नहीं गई? आसमान हमें निगल क्यों नहीं गया? या अल्लाह, तुमने ये हमें तफरीही औलाद क्यों कर दी? क्यों कर दी? बस कर दो जो करके अबू, बस कर दो। अरे ये जोर जोर से मार रही है। मुझे अपने जोकर बेटे पर फख्र है। जब तक कॉमेडी जिंदा है, मेरे बेटे जोकर का नाम जिंदा रहेगा। जिंदा कौमें वही कहलवाती हैं जिनका मस्करा जिंदा हो। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अरे ओ नाखलफ, यानी तालियां बजा बजा के तुम अपनी माँ का मजाक उड़ा रही हो? मैं तो परफॉर्मेंस की दाद दे रहा था जरा। परफॉर्मेंस के बच्चे, थोड़ा इधर हो, जरा एक सूटा लगाने दो। आहिस्ता। स्मोकिंग एरिया नहीं है ये। नवाब साहब, आपके सूटों से हमारे जोकर का नाक उतर गया है। प्रोफेसर साहब, मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ अब तो मेरे कदम भी उखड़ गए हैं। एक्सक्यूज मी। प्रोफेसर साहब, तो किसी चैनल से एक नुमाइंदा आया है आपसे मिलने के लिए। हे सच्ची? कौन से चैनल से आया है? कहीं वो मेरे लिए तो नहीं आया?
मेरे लिए। मैडम आप ऐसा करें कि उनको क्लासरूम में बुलवा लें। क्लास टाइम इज ओवर। आप लोगों से कल मुलाकात होगी, मैंने एक जरूरी इंटरव्यू देना है। जी चलिए। शुक्र है आपने किसी बहाने मेरा हाथ तो पकड़ा। गुले पप्पे गए, प्रोफेसर भी गए। प्रोफेसर साहब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हें वो हमारे हवाले करके गए हैं बेटा। पर तुम लोगों ने तो परफॉर्मेंस दे दिया है। अब हम तुम्हारी परफॉर्मेंस देखेंगे। नवाब साहब, सहाफी साहब, जरा परफॉर्मेंस तो शुरू कीजिएगा। मेरी बात इबने बतूता ता बगल में जूता। उतारो उतारो। क्या कर भाई से पहना जाता है, क्या करते हो? इंडोनेशिया का वजीरा। अबे बस कान इसको यही पकड़ के रखना, मैं से कानून की मार मारूंगा।